क्या आप जानना चाहते हैं कि नियो वेब निफ्टी में क्या यूनिक वार्निंग सिग्नल दे रहा है? क्या है निफ्टी में लॉन्ग टर्म कंप्लीशन के कैरेक्टरिस्टिक साइन? क्या होता है एंडिंग डायनल का रिजल्ट? क्या है वह खबर जिसका इशारा नियो वेब दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। ये चैनल नियो एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस वीडियो में निफ्टी के पास्ट हिस्टोरिकल डाटा से अभी तक जर्नी को इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे लास्ट वीक के यूट्यूब वीडियो में बताया गया 21 डेज के कंप्लीशन होते ही एज प्रेडिक्टेड निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। हमारे प्रेडिक्शन को यूज करके आप सभी ने राइट टाइम में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। हम हमेशा इफेक्टिव स्टॉप लॉस पर जोर देते हैं। नियो एनालिसिस से निकले स्टॉप लॉस का सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में निफ्टी को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखें। हम प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है समझेंगे। वीडियो में नियो वेव के साइंटिफिक टेक्निक से जाने निफ्टी का वेव फॉर्मेशन किस असरदार खबर की तैयारी कर रहा है। नियो एनालिसिस की समझ निफ्टी के करंट पोजीशन में क्लियर विजन देती है। समझे वेव पैटर्न के एंडिंग डायनल कब और कहां बनता है। जाने एंडिंग डायनल निफ्टी में एक धमाकेदार बदलाव कैसे लाने वाला है, किस असरदार खबर की तैयारी कर रहा है। नियो एनालिसिस की समझ निफ्टी के करंट पोजीशन में क्लियर विजन देती है। समझे वेव पैटर्न में एंडिंग डायनल कब और कहां बनता है। जाने एंडिंग डायनल निफ्टी में एक धमाकेदार बदलाव कैसे लाने वाला है। निफ्टी के करंट फेज में इलियट वेव प्रिंसिपल और नियो वेव एनालिसिस के पावरफुल टेक्निक से समझें कि इस पॉइंट पर एनालिसिस क्रूशियल क्यों है। पहचाने वेव स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को। समझें कि अपनी कैपिटल की सुरक्षा कैसे करें। निफ्टी के डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन के सिग्निफिकेंस के बारे में जानें। शॉर्ट सेलिंग से खुले पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क का पता लगाएं। शॉर्ट पोजीशन में अपर स्टॉप लॉस लेवल निर्धारित करने और उसका पालन करने की प्रिसाइज टेक्निक की खोज करें। हम बताएंगे मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ क्यों है। जानें कैसे नियो एनालिसिस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को अधिक प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने में मदद कर सकता है। हम बताएंगे डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट पोटेंशियल। हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज शामिल करते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में निफ्टी वर्ल्ड में फुली कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले। निफ्टी पर एक वैल्यूएबल इंसाइट से न चुके हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बने। इन सभी चीज़ों को समझने और नियो एनालिसिस के आउटस्टैंडिंग रीजनिंग के थ्रू निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे रहने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 95 से है। लेकिन इसके पहले भी हम लोग का मार्केट था, मतलब निफ्टी के पहले हम लोग का बीएसई सेंसेक्स का हम लोग का चार्ट था। लेकिन वो जो बीएसई सेंसेक्स था हम लोग का रफली 79 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए हम लोग निफ्टी को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग देखते हैं बीएसई सेंसेक्स के चार्ट को। ये हम लोग का बीएसई सेंसेक्स का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 1990 से है। लेकिन इसके पहले भी 90 से पहले भी हम लोग का स्टार्ट हुआ था, चूँकि हम लोग का 79 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था। तो सेंसेक्स का स्टार्ट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं कि इसके नीचे क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जिसके तहत हमारे पास डाटा ये है कि सेंसेक्स स्टार्ट होने से पहले हम लोग का इकोनॉमिक इंडेक्स चला करता था। इसके लिए हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिक का जो पैरामीटर है उसको हम लोग फॉलो करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का कब से है जो कि इकोनॉमिक का जो हम लोग का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए हम लोग एक चलते हैं, हमारे पास एक डाटा है उसको देखने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग के पास एक डाटा है जो कि सेंसेक्स से कोरिलेट करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का सेंसेक्स 1 अप्रैल 79 से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पहले हम लोग के पास हुआ करता था एफई इंडेक्स। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एफई इंडेक्स से पहले आरबीआई इंडेक्स था और उसके पहले ब्रिटिश एडवाइजर इंडेक्स था। तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि यदि हम लोग पूरे इकोनॉमिक चार्ट को एनालाइज कर पा रहे हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो कि 1938 से लेकर के 1945 तक ब्रिटिश एडवाइजर इंडेक्स था, जिससे कि हम लोग इकोनॉमी को मेज़र करते थे। और उसके बाद हम लोग 1945 से लेकर के 1969 से आरबीआई इंडेक्स हुआ करता था हम लोग एक कंट्री के इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए। तो हम ये कर सकते हैं
कि 1945 से लेकर 1969 तक आरबीआई इंडेक्स था, जो कि इस तरह से हम लोग का मूवमेंट हुआ था। और 1969 से लेकर के 1980 तक, चूंकि 1980 से हम लोग का बीएसई सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है, तो 1969 से लेकर 1980 तक एफई इंडेक्स था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो इंडेक्स था वो हमारा 1938 से स्टार्ट हुआ, और इसके पहले भी हम लोग का इकोनॉमी इंडेक्स था। तो मान लो हम लोग का जो 0 पॉइंट था वो कहीं ना कहीं नीचे की लेवल पे था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे जब से भी स्टार्ट हुआ है, तो ब्रिटिश एडवाइजर के तहत हम लोग का फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट हुआ है, और 1945 से लेकर के 1980 तक रफली हम लोग का कह सकते हैं कि 35 ईयर्स का एक सेकेंड वेव था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश एडवाइजर 0 पॉइंट जहाँ भी नीचे होगा ये नीचे की ओर होगा, और उसका ब्रिटिश एडवाइजर के टाइम में 1945 के टाइम में हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और उसका सेकेंड वेव जो कि हम लोग का ये कह सकते हैं कि चूंकि 0 पॉइंट से इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो रफली हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कहते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब से हम लोग का सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है 79 से, उस समय से हमारा सेकेंड वेव था, जो कि इस टाइम फ्रेम का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रैंड सुपर साइकिल 1938 से पहले से हम लोग का स्टार्ट था। और ग्रैंड सुपर साइकिल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रैंड सुपर साइकिल 100 ईयर्स से ऊपर के टाइम फ्रेम को हम लोग कहते हैं। तो ग्रैंड सुपर साइकिल की बात करें तो 1938 से जो ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये 1 और 2, जिस समय हम लोग का सेंसेक्स स्टार्ट हुआ वहां से सेकंड वेव हो गया, और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जब हम लोग का 79 या फिर 80 से जो हम लोग का सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है, 79 अप्रैल में हम लोग का स्टैंडर्डाइज किया, जिसमें कि बीएसई सेंसेक्स का जो 30 स्टॉक है उसको एवरेज 100 पॉइंट माना गया, और वहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ है सेंसेक्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से 1980 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया 1992 तक, मतलब 1992 तक, जो कि हर्षद मेहता के टाइम में आप लोग देखे हुए कि एक बहुत बड़ा तेजी कंटिन्यू किया था, जो कि हमारा 1992 में जाकर के कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ बुल फेज में था, और ये हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया। जैसा कि आप लोग थर्ड वेव का जो साइकोलॉजी होता है, तो यदि आप थर्ड वेव में होंगे, खासकर जो लोग 92 के पहले होंगे, क्योंकि हम जिस समय मार्केट में इंटर किए थे हम इस पॉइंट पे किए थे, जो कि 1988 में। तो जब हम लोग 1988 में मार्केट में आए थे, तो उसमें हम किस तरीके का मूवमेंट हुआ था, ये सारा चीज़ को हम लोग फील किए, और देखें कि 92 तक हर्षद मेहता के टाइम तक में किस तरीके से हम लोग का मार्केट का मूव कर रहा था। मतलब बहुत तेज था, इतना ज़्यादा तेज था कि एक रिक्शा पुलर भी था जो कि शेयर मार्केट में इंटर कर चुका था। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से जो हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से एक करेक्शन में इंटर किया, और इस करेक्शन के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि 1992 से लेकर के 2003 तक यहाँ रफली 10 साल का हम लोग का एक करेक्शन था, जो कि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रैंड सुपर साइकिल जो हम लोग का 1938 से कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का 1945 में फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, सेकंड वेव हमारा रफली 1980 में कंप्लीट किया, और उसका 1980 से लेकर के अप्रैल 1992 तक हर्षद मेहता के टाइम तक हमारा थर्ड वेव हमारा 92 में कंप्लीट किया, और 92 से लेकर के 2003 तक रफली 10 साल का एक करेक्शन था, जो कि फोर्थ वेव कंप्लीट किया। और 2003 के बाद से हम लोग ग्रैंड सुपर साइकिल के हम लोग फिफ्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ग्रैंड सुपर साइकिल फिफ्थ वेव का जो फोर्थ वेव पॉइंट था, ये हमारा 2003 से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रैंड सुपर साइकिल रफली हम लोग का 100 ईयर्स से ऊपर के टाइम पीरियड का होता है। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि हम पर्सनली 2010 में एक फोरकास्ट किए थे, जिस समय कि हम लोग इस पॉइंट पे थे, और यहाँ से हम लोग का फोरकास्ट किए थे कि हम लोग का आने वाले समय क्या होने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि हम लोग का 2 और 4 इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो भी राइज होगा वो इतना शार्प राइज होगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का जो 2010 में हम लोग इसको फोरकास्ट किए थे, और उसके तहत हम लोग जो देखे थे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि 2010 में जो हम लोग का आगे का फोरकास्ट किए थे 2045 तक का, मतलब 2045 में जाकर के हम लोग का ग्रैंड सुपर साइकिल का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट होने की संभावना है, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग का कंटिन्यू कर रहे हैं। 2010 के टाइम में हम लोग का जो ऊपर का फोरकास्ट किए थे, जिसके तहत हम लोग ये फोरकास्ट किए थे कि हम लोग का 2010 के बाद यहाँ से 2045 तक का ऊपर रहने की संभावना, और 2045 में जाकर के हम लोग का फिफ्थ वेव, लेकिन उसके पहले
2025 तक का भी हम लोग का एक फोरकास्ट था, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग का 60,000 तक भी जाने की संभावना था। और अकॉर्डिंगली हम लोग अभी पर देख रहे हैं 2025 के आसपास हम लोग का यहाँ पे एक पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रैंड सुपर साइकिल का जो हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 2003 से हम लोग का फिफ्थ वेव कंटिन्यू किया। अब ये फिफ्थ वेव ग्रैंड सुपर साइकिल जो कि 100 ईयर्स का होता है और उसका छोटा टाइम फ्रेम सुपर साइकिल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2003 से जो हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये सुपर साइकिल का भी एक 5 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यह 2010 में निकला था कि हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में, सुपर साइकिल के राइजिंग ट्रेंड में, ग्रैंड सुपर साइकिल के भी राइजिंग ट्रेंड में। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है। तो अब हम लोग फिर से रियल टाइम चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस किया, ये 2010 में हमारा एक प्रेजेंटेशन था, जो कि आप लोग जानते हैं टेक्निकल एनालिस्ट लोगों का एक सोसाइटी है, ATA एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। उस सोसाइटी के तहत हम लोग का एक प्रेजेंटेशन था, जिसके तहत हम लोग डिस्कस किए थे कि 2003 से लेकर के हम लोग का यहाँ से एक फिर से बुल फेज स्टार्ट होगा, जो कि सुपर साइकिल का बुल फेज होगा। ग्रैंड सुपर साइकिल का हम लोग का फिफ्थ वेव होगा और उसी के तहत हम लोग का 2025 में हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट होने की संभावना था। तो एग्जैक्टली अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग फोरकास्ट किया था उस हिसाब से हम लोग का कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग पुनः फिर से हम लोग रियल टाइम चार्ट पे आते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो 2010 में हम लोग जैसा फोरकास्ट किए थे अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जा रहा था या नहीं जा रहा है। अब हम लोग पुनः आते हैं अपने रियल टाइम चार्ट पे। ये हम लोग का रियल टाइम चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 90 से जो चार्ट है, और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का 92 में हर्षद मेहता के टाइम में हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट किया था और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया। चूंकि इधर से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था, इस पॉइंट को टच करा था, तो हमारा ये फोर्थ वेव कंप्लीट किया और यही फोर्थ वेव इसके सबऑर्डिनेट वेव को चेक करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद जो हर्षद मेहता के टाइम में थर्ड वेव कंप्लीट किया था, उसका नीचे का A, B और C वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का C वेव फेल्यूर हुआ था और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग का फिर से 2003 से हम लोग का फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था। और यहाँ पे आप लोग को जैसा पता है, आप लोग में से यदि कोई ऐसे लोग हैं जो कि हमसे 2002 से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि इस समय हम 2002 में हम लोग का यहाँ से एक सेमिनार हुआ था, जिसके तहत हम लोग यहाँ से फोरकास्ट किए थे कि यहाँ से जो राइज होगा किस तरीके का राइज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का C वेव का फेल्यूर होना था और C फेल्यूर होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू किया था। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग का 2003 से लेकर के 2008 तक का एक बुल फेज में ऊपर कंटिन्यू किया था। अब इस बुल फेज के तहत भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्रैंड सुपर साइकिल का फिफ्थ वेव स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है इस पॉइंट पे, जो कि 2008 में कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग का 2008 का करेक्शन में इंटर किया। अब इस करेक्शन के तहत हम लोग का ये नीचे का A, B और C वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ से हम लोग जब ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चूंकि ये सुपर साइकिल डेली का ऊपर कंटिन्यू किया और ग्रैंड सुपर साइकिल का भी ऊपर कंटिन्यू किया, तो इसका दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का 0 पॉइंट ये हुआ, जो कि हम लोग का इस बड़े ग्रैंड सुपर साइकिल का फोर्थ पॉइंट था। अब इस 0 पॉइंट से जब हम लोग सेकेंड वेव को ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो जब हम लोग यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो यही हमारा सेकंड वेव हो गया। तो इस सेकंड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारा A, B और C वेव यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट किया, तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये सेकंड वेव हो गया। और सेकंड वेव के बाद हम लोग यहाँ से पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोविड के टाइम में जो हम लोग का लो बना, ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया था, जो कि यहाँ से 2008 से लेकर के 2020 तक के रफली 12 साल का हम लोग का एक करेक्शन था, जो कि कोविड के टाइम में लो बन करके वो हमारा C वेव कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो सेकंड वेव मतलब कोविड के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और साथ ही साथ इस सेंसेक्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 23 मार्च 2020 को हम लोग का एक लो बना था और यहाँ से हम लोग का ये जो लो बना ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत जैसा आप लोग जानते हैं, चाहे इसके पहले भी हम लोग कई वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ से जब मार्च 2020 से जब हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th वेव, यहाँ पे हम लोग का अक्टूबर 2021 में हम लोग का 7th वेव कंप्लीट किया था और इसका यहाँ पे हमारा 8th वेव हो गया, जो कि हम लोग का रफली 8 मंथ का हम लोग का एक करेक्शन था। और पुनः हम लोग फिर से 9, 10, 11,
12 और 13th वेव के फॉर्म में हम लोग अभी करंट सिचुएशन में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो अभी करंट सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग का ये 13th वेव है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13th वेव का मतलब 5 + 4 + 4 टोटल 13, मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि सब डिवीजन होकर के ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो ऊपर की ओर राइज कंटिन्यू किया, जिसका कि हम लोग यहाँ पे 13th वेव में कंप्लीट करना है, मतलब एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट होने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस 13th वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव है उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का 12th वेव के बाद जो ऊपर की ओर 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 12th वेव कंप्लीट किया था। जैसा कि आप लोग कई वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का यहाँ पे 12th वेव पूरा करके ऊपर 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किए थे। ये आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रेगुलरली आप पीछे को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम लोग हर वीकली वीडियो जो डालते हैं उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और किस तरीके से लेवलिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लोग समझना चाहते हैं तो आप पीछे बैक वाले वीडियो को जाकर के फिर से देखें और देखें किस तरीके से हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो 26 अक्टूबर 2023 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पर हम लोग का किस पैटर्न में पूरा होने की संभावना है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का, यहाँ पे टिप कंप्लीट हुआ और पुनः हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। तो सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 26 अक्टूबर 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का जाके 16 जनवरी 2024 को हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट किया था, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 5 + 4 + 4 मतलब 13th वेव में कंप्लीट किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर से जो राइज हुआ था उसके तहत हम लोग का फर्स्ट वेव भी कंप्लीट किया, सेकंड वेव भी कंप्लीट किया और थर्ड वेव भी हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके ये हमारा फोर्थ वेव, यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। अब इस फिफ्थ वेव के फॉर्म में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये एंडिंग नैरल पैटर्न के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एंडिंग नैरल पैटर्न का क्या क्या रूल्स है और क्या क्या गाइडलाइंस है, और सभी रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, खासकर जो लोग भी एडवांस लेवल का हम लोग का ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं वो एग्जैक्टली इसको समझ रहे हैं, और जितना भी हम लोग एडवांस कोर्स में एंडिंग नैरल के पैटर्न का हम लोग का जो एसेंशियल रूल और गाइडलाइन है सभी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम लोग का हो रहा है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसा एंडिंग नैरल के फॉर्म में जब ऊपर का पैटर्न कंटिन्यू किया तो उसके तहत हम लोग का एंडिंग नैरल के तहत हम लोग का जो भी वेव होता है 3 3 3 3 3 में होता है, मतलब इसका सभी सबऑर्डिनेट वेव 3 3 3 में होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से जो फोर्थ वेव कंप्लीट करने का जो ऊपर की ओर हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में, यहाँ से हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया जिसके तहत ए बी और सी वेव यहाँ पे 3 वेव में कंप्लीट किया, यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत भी हम लोग का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग का फोर्थ वेव ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग का यहाँ से फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिफ्थ वेव के फॉर्म में भी ये हमारा ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ये भी हमारा 3 वेव में है, ये भी हमारा 3 वेव में है, ये भी हमारा 3 वेव में है, ये भी हमारा 3 वेव में है और ये भी हमारा 3 वेव में है। और 3 वेव कंप्लीट करने के बाद और यहाँ से फिर से नीचे हम लोग का जो जैसा पिछले वीक जो आप लोग का स्टॉप लॉस दिए थे, जो कि हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 22,150 का, वो ब्रेक किया।
ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का 21 डेज का था, एग्जैक्टली हम लोग 21 डेज में रफली पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से यदि टाइम रूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फोर्थ वेव हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, और यहाँ से जब हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल 34 डेज में कंप्लीट किया। तो हम लोग का टाइम रूल भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। इसका जो पैटर्न है, पैटर्न के तहत जो 5 सबऑर्डिनेट वेव था, सबऑर्डिनेट वेव 3 3 3 3 3 में है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया कि इंडियन डायनल में रिट्रेसमेंट किस किस पॉइंट पे और कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वेव का, जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट वेव का जो सेकंड वेव होता है वो 61.8% होता है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव हमारा ये है और इसका 61.8% रिट्रेस किया, और इसका थर्ड वेव इसके बाद का जो करेक्शन हुआ ये भी हमारा 61.8% के आसपास हुआ। तो इस तरह से हम लोग का रिट्रेसमेंट रूल को भी फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। चैनल के द्वारा भी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इंडियन डायनल का फॉर्मेशन होता है तो उसका चैनल जो हम लोग ड्रा करते हैं उसके तहत हम लोग का सेकंड वेव और ये फोर्थ वेव, यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और इसके बाद हम लोग फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से हम लोग चैनल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और थर्ड पॉइंट हमारा ये है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 4 और फर्स्ट और 3 का चैनल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एक वेव शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये सही मायने हम लोग का एंडिंग डायनल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो यदि हम लोग ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारा कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे एक वेव शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ये कर सकते हैं फाइनली कि यदि पैटर्न की बात करें तो ये भी हमारा सभी कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है। यदि हम लोग रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये भी हमारा सभी चीज़ को फुलफिल कर रहा है। चैनल का फॉर्मेशन यदि कर रहा है तो उसके बेसिस पर भी हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पर वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करें, जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में बताएं कि जब हम लोग का फिफ्थ वेव में होता है डायगोनल के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करता है तो इसका वॉल्यूम जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और देखें कि हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव तीनों में हमारा किस तरीके का वॉल्यूम हुआ, क्या सही मायने हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। अब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ये वाला पॉइंट था, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया। देखिए यहाँ पे जब सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और इसका जब फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से और इससे भी हमारा वॉल्यूम और डिक्रीज कर गया। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वेव में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन थर्ड वेव और फोर्थ फिफ्थ वेव ये दोनों वेव जैसे जैसे ऊपर की ओर कंटिन्यू कर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और जैसे हमारा फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करने का जब नीचे की ओर कंफर्म किया, जैसा कि 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हमारा इंडियन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका यहाँ से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम भी हमारा ये सपोर्ट कर रहा है कि इंडियन डायनल के फॉर्म में जब हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हमारा ये इंडियन डायनल पैटर्न का ही फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन डायनल पैटर्न बनने के बाद किस तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खासकर जो जो लोग एडवांस कोर्स किए हैं वो लोग जानते हैं कि एडवांस कोर्स में जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसके तहत एक रियल टाइम एग्जांपल्स दिए हैं, और वो एग्जांपल्स हम लोग का यही वाला एग्जांपल्स है जिसका कि फॉर्मेशन हम लोग का 2008 में हुआ था। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2008 में जब हम लोग का ऊपर का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक फोर्थ में कंप्लीट करने का ऊपर इंडियन डायनल पैटर्न के तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और 5 पे यहाँ पर हम लोग का एक इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। और इस पैटर्न के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम लोग का एक इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जो कि 2008 में हुआ, और 2008 में जब हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट किया था, और इसके पैटर्न फॉर्मेशन होने का जब कंप्लीट किया था तो उसका किस तरीके से हम लोग का मार्केट का फॉल हुआ था, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। और इसी का एग्जाम्पल हम लोग जो रियल टाइम चार्ट पे हम लोग जो डिस्कस किए हैं खासकर एडवांस कोर्स में कि इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, उसमें जितने भी गाइडलाइन और रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे और कंटिन्यू किया। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ जो कि हम लोग का अभी करंट सिचुएशन में मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोविड के टाइम में जो फॉल हुआ था उसके पहले भी हम लोग का इसी तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग ये कर सकते हैं
कि यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2008 में जो हम लोग का फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ था उसका सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का एंडिंग डायनल पैटर्न के फॉर्मेशन में कंप्लीट हुआ था और उसका जो मूवमेंट हुआ था आप लोग को सभी लोगों को पता है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग का जो 2020 के पहले मतलब 2019 के दिसंबर के आसपास का जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था उस समय हम लोग का एंडिंग डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद का जो मूवमेंट था जिसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग का यहाँ कोविड के कारण हम लोग का मार्केट गिरा। लेकिन एक्चुअली जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग का एंडिंग डायनल का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इसी तरीके का फॉल होता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि करंट सिचुएशन में भी हम लोग का एंडिंग डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2008 के टाइम में भी हम लोग का एंडिंग डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। 2020 की बात करें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 2020 में किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग 2020 के चार्ट को देखते हैं कि किस तरीके का एंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये हम लोग 2019 के टाइम में जो हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे जिसके तहत हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये फोर्थ पॉइंट हो गया और उसका ये 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ भी हम लोग का जो 2019 के दिसंबर के आसपास जो हम लोग का एक इंडियन डायनल का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जिसके तहत भी हम लोग देखें कि यहाँ पे सभी रूल्स को फॉलो करते हुए इंडियन डायनल का जितने भी सभी एसेंशियल रूल है और गाइडलाइन है इसका फॉलो किया था। और इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग सुनील मिगलानी जी के साथ जब डिस्कस किए थे जिसके तहत ये फॉल होने से पहले इसी टाइम हम लोग वीडियो डिस्कस किए थे जिसके तहत आप लोग को बताए थे कि किस तरीके का शार्प फॉल और किस तरीके से आप लोग को अलर्ट किए थे कि हम लोग का शार्प फॉल होने की संभावना था। और एग्जैक्टली इसी के बाद हम लोग का ये शार्प फॉल हुआ था जो कि जिससे के बाद में पता चला कि हम लोग का कोविड के कारण हम लोग का इस तरीके का फॉल हुआ। लेकिन एग्जैक्टली हुआ था क्या कि हम लोग का इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद इसी तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होने की संभावना था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग देखें कि 2008 के टाइम में जो फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे भी इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। कोविड के टाइम में उसके पहले का जो फॉर्मेशन था ये भी हमारा इंडियन डायनल के पैटर्न के फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद के मूवमेंट को आप देखिए। अब यहाँ पे हम लोग करंट सिचुएशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग का एक एंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग को डिस्कस किए थे कि हम लोग का 13th वेव है जो कि 2020 से ऊपर जो कंटिन्यू किया है जिसके तहत हम लोग का ये 13th वेव है। और 13th वेव का एंड पॉइंट जो कि एक 5 वेव के फॉर्म है और इसी 5 वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव है ये भी हम लोग इंडियन पैटर्न के फॉर्मेशन में कंटिन्यू करके और यहाँ से जिस तरीके से आप लोग देखे 2008 के बाद जो फॉल हुआ उसको आप लोग देख चुके हैं। 2019 के बाद जो कोविड के टाइम का फॉल हुआ उसको भी आप लोग देख चुके हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा कर रहा है जो कि 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया था उसका हम लोग का फिफ्थ वेव है। और उससे छोटे टाइम फ्रेम का भी देख रहे हैं तो ये हमारा फिफ्थ वेव है और उसका सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का एंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है जब भी हम लोग का एंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से जो टाइम लगा यहाँ से हमारा यहाँ जो टाइम लगा 5 वेव बनने में रफली 34 डेज का टाइम लगा है। तो ये 34 डेज का टाइम लगा और जैसा कि आप लोग एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इंडियन डायनल पैटर्न के फॉर्मेशन में जितना भी टाइम लगता है उससे 50% के कम टाइम में भी नीचे आ जाने का संभावना होता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का थर्ड टेल स्टॉप लॉस 22 है 150 जो कि हम लोग का पिछले दिन ब्रेक हुआ तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया ये हमारा फिफ्थ वेव इंडियन पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया तो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है और जिसका इस तरीके का शार्प फॉल होगा जिसको कि आप लोग हम लोग देख चुके हैं आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म में इससे 21,000 से भी नीचे आ जाने की संभावना है। मतलब आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म में 21,000 से नीचे आ जाने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि मिनिमम प्राइस और मिनिमम टाइम कहाँ तक आने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का यहाँ पे फिफ्थ वेव में वेज का फॉर्मेशन हो रहा है तब हम लोग इससे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले जो 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया उसके टाइम फ्रेम की बात करें तो कितने टाइम तक नीचे रहने की संभावना है और प्राइस वाइज देखें तो कितने प्राइस तक नीचे आने की संभावना है। तो मिनिमम प्राइस जो है जो हमारा वेरी शॉर्ट टर्म का आता है वो हम लोग देख चुके हैं कि मिनिमम प्राइस यहाँ तक आना चाहिए और कम से कम 21 दिन के पहले मतलब 21 दिन से पहले नीचे आ जाना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरा जो 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया जिसका कि लास्ट वेव है तो पूरे का हम लोग का करेक्शन कितना होना चाहिए और कम से कम कितना आना चाहिए नीचे। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का मार्च 2020 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था और उसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th वेव जिसका कि 13th वेव का सबऑर्डिनेट वेव लास्ट जो फिफ्थ वेव है ये हमारा इंडियन डायनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो
मार्च 2020 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका एक इम्पल्स वेव कंप्लीट हो जाने की संभावना है और जिसका कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में नीचे का कंफर्मेशन मिल चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि टाइम को एनालाइज करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खास करके एडवांस कोर्स में टाइम एनालिसिस के तहत आप लोग से डिस्कस किए हैं कि जब भी कोई एक इम्पल्स पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उसका जो करेक्टिव वेव होता है उसके जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो कम से कम मिनिमम टाइम होने की संभावना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया तो इसमें जो करेक्शन हुआ है, तो इस करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 8 मंथ्स का टाइम लगा। तो इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे हम लोग का सबसे मैक्सिमम टाइम लगा और यही मैक्सिमम टाइम इसके बाद का जो करेक्शन होगा वो मिनिमम टाइम हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है कि 11/5/2024 को जो हम लोग का ऊपर कंप्लीट किया, इसका जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे जैसे हम लोग पैटर्न कंफर्म नीचे की ओर करते चले जाएंगे, हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वेरी शॉर्ट में 21 तक आने की संभावना है और यदि टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वेरी शॉर्ट टर्म मतलब 21 दिन से पहले नीचे आने की संभावना है और फिर उसके बाद हो सकता है कि हम लोग का प्राइस वाइज यहाँ तक भी आने की संभावना है, लेकिन उसका टाइम पीरियड हम लोग का रफली एक लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड होगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि रफली हम लोग का 8 मंथ्स के रहने की संभावना है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे का करेक्शन, चूँकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 मार्च 2020 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो रफली 48 मंथ्स का टाइम लिया। तो रफली हम लोग का 4 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था और इस 4 साल के राइजिंग ट्रेंड के करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मिनिमम 8 मंथ्स तक नीचे रहने की संभावना है। यदि हम लोग प्राइस वाइज का है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मिनिमम इससे नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे की ओर पैटर्न कंफर्म करते चले जाएगा, हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू करते हुए नीचे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के लिए क्या है कि मार्च 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया है उसका 13th वेव हम लोग का कंप्लीट होने की संभावना है, जिसका की इंडिकेशन हम लोग को यहाँ पे सबसे टॉप पे मिल चुका है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि नीचे स्टॉप लॉस ब्रेक हो चुका है, जो कि वीकली पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो ब्रेक हो चुका है। अब उससे बड़े टाइम फ्रेम का वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है और इसका शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है, मीडियम टर्म में भी नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। चूँकि हम लोग जब लार्जर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा जो 8 मंथ्स का पीरियड है तो 8 मंथ्स तक नीचे रहने की संभावना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि सभी टाइम फ्रेम का जो स्टार्टिंग लेवल है वो हमारा जो टॉप बना है वही स्टार्टिंग लेवल है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग लेवल ही हम लोग का स्टॉप लॉस होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो भी हम लोग का हाई बना है उसका स्टॉप लॉस मतलब वही स्टार्टिंग लेवल है, चूँकि नीचे की ओर का नीचे स्टार्टिंग लेवल है वही हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो जो लोग भी शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर हमारे हिसाब से होना चाहिए कि जितने भी लोग लॉन्ग टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए उनके लिए जो हम लोग का मार्च 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया है तो इसमें हम लोग कहीं भी अब लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। लेकिन तीनों ही टाइम फ्रेम का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा जो कि स्टार्टिंग लेवल के नाम से जानते हैं, ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग का जो ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा और उस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेव में हम लोग का जो भी निकलता है, जो भी हम लोग आगे का फोरकास्ट करते हैं वो पैटर्न के बेसिस पे करते हैं और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिस्कस किए कि ये सभी पैटर्न की बात कर रहे हैं और पैटर्न का फॉर्मेशन जिस तरीके से हुआ वो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का मार्केट के नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था वो कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का ये ऊपर का जो 22,526 है ये हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा और कहीं भी हम लोग अब लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये हमारा 21 दिन से पहले हम लोग का इससे नीचे आ जाने की संभावना है और इससे भी नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हमारे हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम का अब लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू करते जाएंगे हर वीक में हम लोग डिस्कस करते हुए और ऊपर का स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू करेंगे और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग हर टाइम फ्रेम में आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन यदि आपका बना हुआ है तो कोशिश करेंगे जहाँ भी मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, या फिर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी भी नीचे रहने की संभावना है।
तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, शॉर्ट टर्म में भी नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है और मीडियम टर्म में भी नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और तीनों ही टाइम फ्रेम का जो ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है अभी हमारा यही होगा, मतलब तीनों टाइम फ्रेम का यदि आप शॉर्ट पोजीशन करते हैं तो तीनों ही टाइम फ्रेम का हमारा स्टार्टिंग लेवल जो कि 22,526 का, इससे स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूट्यूब चैनल पर जो हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसके हम लोग ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।